जब संजय सर आएंगे ना, वो बहुत पढ़ाते हैं भाई, बहुत खतरनाक पढ़ाते हैं वो, बहुत ज्यादा एडवांस का पढ़ाते हैं वो, एकदम भयंकर लेवल का एडवांस पढ़ाते हैं वो। और सीधा रखते हैं, एकदम शुरू करते हैं एंड टू एंड 1.5 घंटा सिर्फ पढ़ाना। कुछ बातें नहीं, कोई जोक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 1.5 घंटा पूरा पढ़ाना है। इस एज में भी बहुत बड़े हैं, रांची सर की उम्र के हैं। सो देर इज नो, क्या बोल सकते हैं वो, फैक्टर कि उनको तुम्हारी बातें समझ में आएगी, तुमको उनकी बातें समझ में आएगी। जोक्स फिक्स कुछ नहीं, सिंपल पढ़ाना शुरू करेंगे। एंड ही इज अ प्रॉपर टीचर, सिर्फ ही इज अ टीचर। वो उनका कोई एंटरटेनमेंट, कोई जोक्स तुम्हारे साथ, कोई ब्रो कोड वी कोड कुछ नहीं। आते हैं, तुम लोग को शायद मोस्टली नहीं आएंगे, बट 1.5 घंटा पूरा पढ़ाना। और उनका पढ़ाने का स्पीड बहुत ज्यादा है, और उनका लिखवा, क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग भी बहुत हार्ड करवाते हैं वो। पूरा एडवांस, प्योर एडवांस ही पढ़ाते हैं वो, नॉर्मल पढ़ाते ही नहीं वो। हाँ, मारते मारते रहते हैं, चिल्लाते हैं। चिल्लाते मतलब क्लास के माहौल में आप बात नहीं कर सकते, आवाज नहीं कर सकते उनके क्लास में आप। आवाज करोगे सीधा क्लास के बाहर निकाल देंगे। सिर्फ पढ़ाना, कुछ भी नहीं, नो जोक्स, नो इंटरेक्शन, कुछ नहीं। कभी तो भी ऐसा टाइम मिला तो एक आध बार स्टोरी सुनाया तो ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं। संजय सर बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उनको वहां पे प्रॉब्लम हो गया। अभी तो कुछ, सुजीत तो चिल है यार, सुजीत तो पढ़ाता भी है, जोक्स भी कराता है, बातें भी कराता है, फालतू बातें भी कर लेता है। तो पेन तो शुरू कर दे तू, सैटरडे टेस्ट का डाउट्स देते और बढ़ते आगे आज कंप्लीट करते हैं आइसोमेरिज्म, और क्या बोलते हैं ये, एजीएनओ वाले क्वेश्चंस लेते हैं। और कल से ये शुरू, कल पीवाईक्यूज लेके डीएनए ब्लॉक शुरू करेंगे, नया टॉपिक। पेन दे दो, कोई तो कौन देगा, तू तुझे पेन दे बेटा। ओके, तुम लोग का तो वहां पर डीएनए ब्लॉक का एक पार्ट कर लेंगे, सुनो। जब तक मंडे को स्विचिंग है ना, तो जब तक स्विचिंग नहीं होता तब तक हम एक डीएनए ब्लॉक का एक पार्ट कर लेंगे, बिकॉज आगे जाके मेरे को डीएनए ब्लॉक पढ़ाना है आपको। तो रिएक्शंस वाला पार्ट में डीएनए ब्लॉक का आपको पहले पढ़ाऊंगा, जितना होगा उतना तो कर लेंगे। पेन दो। हाँ, तो सैटरडे टेस्ट के डाउट दो, चलो फटाफट। कौन सा? इन हाई स्पिन किस में रहेगा, ये बताया नहीं क्या तुम लोगों को? क्या नहीं पता तुम लोगों को? बताया, डेल्टा और डेल्टा पी का बताया था मैंने। डेल्टा ओ रहा, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, ग्रेटर देन पेयरिंग। पेयरिंग ज्यादा होगी, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो पेयरिंग होगी क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हाई स्पिन रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा। अरे ऐसे भरना है, ठीक है, ऐसे भरने में अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग कराएंगे कि ऊपर भरेंगे? ऊपर भरेंगे। ऊपर भरने से क्या आएगा, हाई स्पिन। बट अगर मान लो भैया डेल्टा ओ है और क्या बोलते हैं पेयरिंग की एनर्जी कम है, तो पेयरिंग एनर्जी कम है तो कैसे भरते हैं हम लोग, बताओ जरा। हाँ, तो ये कैसे आ जाएगा, लो स्पिन। रीजन इसमें कम होगा, इसमें क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो मैंने बताया भी था क्लास के अंदर कि अगर तुम्हारा डेल्टा पी जो है, ये क्या बोल सकते हैं, कम रहेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा पेयरिंग का हाई स्पिन रहेगा। नेक्स्ट बोलो। 28 और 45। 28, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड इन प्लेटिनम। तो कितना, 6 लेग लगे, 6। बैलेंस कितनी है तुम्हारी, 6। तो लिगैंड कितने, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 12। अरे एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सही, एक डब्बे में। सही है। तो एक लिगैंड अगर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 6 लिगैंड कितने करेंगे? तो 6 कोऑर्डिनेशन साइड से रहेंगे तो कितने रहेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। एक कोऑर्डिनेशन साइड से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6 दिख रही है। सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तो 6 डब्बे भरेंगे, 6 डब्बों में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 12। 45 क्या? 42। 45। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थियरी द मेटल लिगैंड बॉन्ड इन द कॉम्प्लेक्स इज प्योरली आयोनिक, सिंपल ना, क्या है ए ऑप्शन। मैंने बताया था तुम लोगों को जब सीएफटी पढ़ाया था, सीएफटी के मैं बता दो फालतू पॉस्टुलेट से याद रखने का इनको। मैंने नोट्स में लिख के भी दिया था। मेटल लिगैंड की बॉन्ड क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन रहेगा। और साथ में लिगैंड्स को हम लोग पॉइंट डाइपोल और पॉइंट चार्जेस बोलेंगे, लिख के दिया नोट्स के अंदर, जाके पढ़ो, इसलिए बोलता हूँ नोट्स अच्छे से पढ़ के जाया करो। नेक्स्ट। आप लोग कोऑर्डिनेट करके आए होंगे, मेरे को पता है ना, सब लोग नालायक बच्चे। मैंने पढ़ाया था सीएफटी में, बोला भी था अच्छे से, मेरे को याद है, और नोट्स में लिख के भी दिया, नोट्स में भी है। सीएफटी का पहला पेज जाके खोलना, लेक्चर नंबर 7 CFT 1, पेज नंबर 1, उसमें देखो। और कोई डाउट? नो नो नो। इसका तो टैब है, पार्थ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अभी किसके क्लास है तुम्हारा नेक्स्ट? विकास सर। मैं सुना तुम लोग सूर्यकांत सर आ रहे हैं। वो मुझे पता नहीं, मेरे को पता, मैंने सुना ऐसे सूर्यकांत सर आ रहे हैं, मेरे को भी पता नहीं क्या है क्या नहीं।
ठीक है, बढ़ते आगे आइसोमेरिज्म की तरफ, बच्चा पार्टी। सुनो, हम लोग ऐसे करते हैं, आज आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर देते हैं और केमिकल पीए, और एक छोटा टॉपिक बचेगा AgNO3 की रिएक्शंस, वो वाले करेंगे हम कंप्लीट आज और कल में। और फिर वेंसडे को मैं आपको ग्राउंड पे ले जाऊंगा, ठीक है, वेंसडे को हम लोग हाँ कुछ जो एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैंने बोला हूँ लेके जाऊंगा तो लेके जाऊंगा, की टेंशन ले। क्या बोल रहे हो? किधर? हाँ तो मैं जाऊंगा, एक दिन जाऊंगा ना, मैं थर्सडे को जाने वाला हूँ, थर्सडे को मेरा एग्जाम है, तो वेंसडे को जाऊंगा। वेंसडे को लेक्चर के बाद हूँ ना, मतलब लेक्चर के लेक्चर तक हूँ, लेक्चर के बाद नहीं हूँ। ठीक है, बढ़ते आगे, देखो आइसोमेरिज्म करेंगे। पे अटेंशन, आइसोमेरिज्म। कहाँ पहुंचे थे हम लोग लास्ट क्लास में? ए उधर पहुंच के पांच निकले थे हम लोगों के, A2 B2 C2 ना, पांच, और उसमें से एक ऑप्टिकली एक्टिव था, याद है क्या? यस, तो अब बढ़ते आगे, देखते जाओ भैया। तो पे अटेंशन, अभी चार्ट से कैसे फॉलो करते हैं देखते जाओ। तो अब आपको आगे के चार्ट से याद रख लेने हैं, आगे के आप चार्ट से याद कर लो। तो अपने बुक में चार्ट बनाओ, चार्ट बनाया तुम लोगों ने ये वाला? हाँ, अभी फैक और मर भी पढ़ना है हम लोग को, इसलिए ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते जाओ भैया, क्या है क्या नहीं है। ये चार्ट आप लोग को अच्छे से याद कर लेना, चार्ट में आपका काम हो जाएगा। बाई मोनोडेंडेड वाले सारे इसमें, बाई डेंडेड का केस अभी कराना शुरू करूंगा आपको। देखते जाओ, सुनो, पहले दो तो जीरो थे, A6 है तो इसमें कुछ चेंज होगा ही नहीं, A5 B में भी कुछ होगा नहीं। शुरू कहाँ से होता है? A4 B2 से। आपको क्या याद रखना है? डबल जीरो से ऐसे याद रखो, डबल जीरो 2 2, क्लियर हो गया क्या? महाराष्ट्र में अगर किसी को फोन लगाना है तो ये नंबर से लगाते, लैंडलाइन नंबर पता है आपको, 00 2 2 2, ये स्टार्टिंग नंबर होता है लैंडलाइन नंबर, पहले अगर फोन लगाते तो लैंडलाइन नंबर में 00 2 2 2 जो है ये लैंडलाइन नंबर रहता था स्टार्टिंग का। क्लियर? तो 00 2 2 2 हो गया, ये याद रहेगा। उसके बाद क्या? 3 4 5 6, ठीक है, और लास्ट में 9 और 15, ऐसे याद रहेगा। आपको एग्जाम में इसी चार्ट से याद कर आना, बिकॉज अगर आप ड्रॉ करते रहोगे तो ड्रॉ करते तो आपका आंसर बहुत टाइम से जाएगा और इतना टाइम रहेगा नहीं आपको। क्लियर हो गया क्या? और अब OI की बात करेंगे, OI में इतना याद रखना आप लोगों को, शुरू कहां से होता है? A3 BCD से। कहां से? A3 BCD से। A3 BCD से शुरू होगा 1, फिर उसके बाद 1 के बाद क्या बोल सकते हैं? 1 11 2 6 15, 11 2 6 15। तो ये चार्ट है, चार्ट को अभी ड्रॉ करो सब लोग, चार्ट ड्रॉ करने के बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब लोग अभी 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 अच्छे से ड्रॉ करो चार्ट फटाफट। चार्ट को याद करो, चार्ट याद करना बहुत जरूरी है।
ये बनाया क्या? बातें करने लग जाओ बस। ये ऐसे नालायक जनता देखो। तो ये बन गया। तो याद रखना भैया, इसको ना सीक्वेंस वाइज याद रख लेना आप लोग। मेरे पीछे बोलो। 00, 222, 3456, 915, और 11, 2615। इसको इसी सीक्वेंस में याद रखो, 2 3 बार देखोगे, बिना देखे चार्ट बनाओगे तो याद हो जाएगा। चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। क्लियर हो गया? अब एग्जाम के बात करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते जाएंगे क्या 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 नहीं। अब उसमें से एक कुछ चीज जो तीन जो मैंने मार्क किए हैं, ये इसको स्पेशल टाइप का आइसोमर है। अगर कोई भी एक ही लिगैंड जो है, क्या बोल सकते हैं, मतलब सेम टाइप का लिगैंड तीन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो उसमें एक स्पेशल टाइप का केस बनेगा, उसको बोलते हैं फैक और मर आइसोमर, दैट इज फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर। देख रहे हो आप लोगों को, यहाँ पे A3 है, isn't it? मतलब ए वाला जो लिगैंड है वो तीन में है। क्लियर हो गया? और B3, बी भी तीन है। कोई तो कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो तीन हो, सिर्फ तीन ही होना चाहिए, तीन से ना ज्यादा ना कम होना चाहिए। क्लियर? तो अगर देखो A3 है, ये भी A3 वाला, ये भी क्या है, A3 वाला, समझ में आया? तो जिसमें A तीन होते हैं, है ना, बी अगर हो ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप का आइसोमरिज्म आएगा, उसको बोलते हैं फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर, दैट इज फैक एंड मर आइसोमर। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, इसे ध्यान दो। फैक और मर आइसोमर होते क्या हैं, देखेंगे हम लोग, समझाऊंगा हम लोगों को। ठीक है, कौन है, क्यों पढ़ा रहे हैं? ये देखो, फेशियल क्या होता है, मेरिडोनियल क्या होता है, तीन एग्जाम्पल आते हैं फेशियल मेरिडोनियल के, ध्यान से सुनना। बहुत ही आसान है और एग्जाम में बहुत आते हैं। पहला है A3B3, A3B2C और A3BCD, तीनों में A3 आते हैं। तीनों A3 वाले आएंगे, याद रखने का। कैसे पहचानते हैं, क्या होता है, आप लोग मैथ्स पढ़े होंगे, मेरिडोनियल प्लेन का मतलब आपको समझ में आता होगा, मेरिडोनियल प्लेन क्या होता है। ज्योग्राफी पढ़े होंगे। अर्थ जो होता है हमारा, अर्थ को एग्जैक्टली स्पीयर को कट करने वाला जो प्लेन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिडोनियल प्लेन। समझ में आएगा? फेशियल प्लेन कब लगता है, कोई भी क्यूबिक सिस्टम ये ले लेंगे, उसके अंदर जो फेस होता है क्यूब का, या फिर ट्रायंगल जो होता है, जनरेट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, उसका जो फेस होता है उसको बोलते हैं फेशियल। तो अब मान लो भैया तीन लोग हैं, तीनों लोग सेम प्लेन में, एक दो तीन, तीन लिगैंड जो है ए तीनों ए अगर सेम प्लेन में लगे, इसे बोलेंगे मेरिडोनियल। क्या बोलेंगे? मेरिडोनियल। बट अगर दो जन सेम प्लेन पे और एक आउट ऑफ द प्लेन हो, दो जन यहाँ पे हो प्लेन में और एक कहाँ आउट ऑफ द प्लेन, तो उसे फेशियल बनेगा। क्या बनेगा? फेशियल। इधर देखो जरा, यहाँ पे दो जन प्लेन में और एक क्या प्लेन के बाहर, तो क्या बन रहा है, फेस। एक देखो, एक फेस बन रहा है इसका, तो इसे फेशियल बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, मेरिडोनियल। ये पूरा का पूरा एक प्लेन के ऊपर है, और ये प्लेन क्या करता है, स्पीयर को बाइसेक्ट करेगा। अगर मैं इसको एक स्पीयर मान लेता हूँ, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल एक स्पीयर है, ये पूरा एक स्पीयर है साहब, तो स्पीयर को बाइसेक्ट करने वाला, एग्जैक्टली बाइसेक्ट करने वाला जो प्लेन है, इसी को क्या बोलेंगे, मेरिडोनियल प्लेन। क्लियर हो गया क्या? तो अगर तीनों लिगैंड एक ही प्लेन के ऊपर, उसे क्या बोलेंगे, मेरिडोनियल। और तीनों में से अगर दो प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के बाहर, उसे क्या बोलेंगे, फेशियल। समझ में आया सब लोग को? फेशियल मेरिडोनियल डायग्राम से पहचान लोगे। अगर तीनों के तीनों तीन सेम लिगैंड एक प्लेन पे, नाम क्या पड़ा, मेरिडोनियल। और दो जन प्लेन पे और एक प्लेन के बाहर, तो क्या पड़ेगा। बट ये कंडीशन कब होगी, जब कम एक लिगैंड क्या होगा, थ्री टाइम्स होगा। समझ में आएगा? तीन, एक जो वन ऑफ द टाइप ऑफ द लिगैंड विल बी थ्री। क्लियर हो गया क्या? उसी में लगेगा फेशियल और मेरिडोनियल। ऐसा मत बोलना सर A4 में भी तो A3 आते होंगे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। प्रॉपर A3 ही होना चाहिए। क्लियर हो गया ना? A2 ना A4 ना कुछ, A3 ही होना चाहिए। क्लियर? तो A3B3 चल जाएगा, A3B2C चलेगा, A3BCD चलेगा, यही चलेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं। क्लियर? फेशियल और मेरिडोनियल। तो ऐसे पहचानते हैं फेशियल और मेरिडोनियल वालों को। याद रहेगा सब लोगों को? बहुत बढ़िया। अब देखेंगे तो इस वाले को सिस बोलेंगे, फेशियल वाले को क्या बोलेंगे, सिस। रीजन देखोगे तो फेशियल वाले में कोई भी 180 डिग्री पे नहीं, ये देखो तीनों के तीनों 90 डिग्री पे दिख रहेगा। बट अगर इसमें देखेंगे तो ये दोनों जो है वो 180 पे दिख रहेगा। यस, तो इसलिए जो है, जो मेरिडोनियल वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। और फेशियल वाले को क्या बोलेंगे, सिस। याद रहेगा सब लोगों को? इस ट्रांस आइसोमर के एग्जांपल आ जाएंगे, फेशियल और मेरिडोनियल वाला। क्लियर रहे? याद रहेगा सब लोगों को? बहुत बढ़िया। तो ये फेशियल और मेरिडोनियल के एग्जांपल है, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं, आपको याद होना चाहिए। याद कैसे रखेंगे सर, मेरिडोनियल कौन सा, फेशियल कौन सा? मान लो कि भैया कौन है, तेरा नाम क्या है, समीक्षा। समीक्षा जो है क्या बोलते हैं, एयर इंडिया की फ्लाइट बुक की, और प्लेन में जाते हुए प्लेन क्रैश हो गई, मर गई। ठीक है, तो जो प्लेन में गए वो क्या हो गए, मर गए। समझ में आया? तो प्लेन मर, क्या बोलोगे, प्लेन मर। तो मरिडोनियल आइसोमर जो रहता है वो प्लेन वाला रहेगा, जिसमें प्लेन, तीनों प्लेन में है, तो मर जाएंगे, नाम पड़ा मरिडोनियल आइसोमर। क्लियर हो गया? अब बोलोगे सर इतना फालतू लॉजिक, यस, फालतू बच्चों के लिए फालतू लॉजिक ही प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? और जो सबसे पहले हंसे हैं वो लोग समझ जाना कि वो लोगों के लिए था ये। जो बच्चे सबसे पहले, जिनको सबसे पहले क्लिक हो गया ना कि हाँ भाई ये सब फालतू है, तो वो लोगों के लिए पहले। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा, प्लेन यानी मर। समझ में आएगा? इतना याद रखना, समीक्षा प्लेन में बैठी एयर इंडिया के, और उसमें जाके मर गई। तो
हमेशा बड़ा बुरा मत मानना, ठीक है। क्या पता इसकी आत्मा पढ़ रही हो यहाँ पे, हमें पता नहीं। यस। तो यही बात है। वो स्टोरी आ गई गोस्ट वाली। सुना है, हाँ बताता हूँ, बस सुनी होगी तुम लोगों ने। नहीं क्या, वो दो फ्रेंड्स रहते हैं, वो लोग जो है क्या बोलते हैं, घर पे रहते हैं, बात रहते कर रहे थे, और उतने में जो है वो एक, और ये लोग नाइट आउट मार के मस्त बातें बातें कर रहे हैं और घर में, और उतने में जो है इसको फोन आता है ना घर पे, तो लैंडलाइन वाले पे, तो ये जाता है उठ के, वो एक फ्रेंड बेडरूम बैठा था, ये जाता है लैंडलाइन पे फोन अटेंड करता है, और जो है क्या बोल सकते हैं, वो फोन उठाता है, वो बोलता है कि मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ तुम्हारे फ्रेंड की, और बोले कि मैं आपको बताना भूल गई थी, बट 2 दिन पहले आपके फ्रेंड की डेथ हो गई थी, और जो है क्या बोल सकते हैं, आप आना मिलने के लिए ऐसे ऐसे, और ये उसके साथ कितने टाइम से टाइम स्पेंड कर रहा था। अब इसे पता नहीं कि रूम पे जाना है नहीं जाना है, क्या करे अभी। तुम होते तो क्या करते? बहुत सारे आते हैं ऐसे। वो फूड कोर्ट पे रोकते हैं, फूड कोर्ट पे रोकने के बाद वो गाड़ी में बैठ के सब चल जाते हैं, थोड़े टाइम आता है जंगल वाला रास्ता आता है, ऐसे ऐसे इसको फोन आने लग जाते हैं, वो बोलते हैं कि है ना, तो फोन आते हैं, फोन पे बात करता है, बोलता है भाई किसका फोन नंबर है, बोला किसी और के फोन से, हमारे सारे फोन गाड़ी में रह गए थे, तूने हमको फूड कोर्ट से पिक क्यों नहीं किया, बोले तुम सब तो गाड़ी में बैठे हो। नहीं समझ में आया, समझ में आएगा ये। कोई नहीं, मधुरा देखो समझ में नहीं आया, नहीं आएगा बेटा, देखो कैसे आएगा। इंसानों की बातें। डायनों की क्या, काले कपड़े भी पहन के आई आज तो, इफरित की बेटी लग रही है। यस, शैतान की बेटी। बढ़ते आगे। यस। तो सी दिस, फेशियल एंड मेरिडोनियल, क्लियर हुआ फेशियल मेरिडोनियल। तो ये याद रखना, इसको ये मैंने लिखा नहीं, पर मेरिडोनियल वाला क्या होता है तुम्हारा, ट्रांस वाला, और ये क्या होता है, सिस वाला, समझ में आएगा, प्लेन मर याद रख लेना। बस। अभी जो है क्या बोल सकते हैं, क्या दिए मैंने एग्जांपल दिए ना, करो। ए, निकालो, जी आई ओ आई निकालो, चलो करो, सॉल्व करो, चार्ट याद करो, चार्ट से सॉल्व करके निकालो। पहला वाला कौन क्या आ रहा है बताओ जरा, कौन सा केस है ये? A2 B2 C2 है क्या? तो 5 आने चाहिए मेरे हिसाब से इसके। 5, और एक ये आएगा, एक जी आएगा, हाँ वो एक ओ आई है ना। यस। टोटल आइसोमर कितने हो गए? 6। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6। समझ में आएगा। हाँ। COCl6 इसके कितने आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं क्या? यस। हाँ। हाँ बताओ कितने आ रहे हैं? GI कितने आ रहे हैं? OI कितने आ रहे हैं? 9 6 कितने हो गए? 15। टोटल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स कितने आएंगे? 15। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने आएंगे? 15। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स मतलब GI+OI। ऑनलाइन हो गुरु, आंसर देना। गुड बेटा। आया सबको समझ में कैसे करना सवाल? तो बस यही ऐसे ही आप लोगों को पूछेंगे, कर लेना। अब बाई डेंडेड वाले कर लेगा। ठीक है। तो बाई डेंडेड वाले में कैसे देखते जाओ। ये क्लियर हो गया, होपफुली सबको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, तो याद कर लेना, चार्ट चार्ट याद करने से आपका काम हो जाएगा। अब सुनो, जो मैंने चार्ट बनाया है, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट वाले मार्क किए, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। सुनते जाओ मैं क्या बोलता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पहले चार, पहले चार में से पहले दो तो जीरो ही होते हैं, अरे नालायक होते हैं, देखो। ठीक है। पहले दो तो जीरो ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दो का आपको पता ही है, ना, ये वाले। और इनमें पूछेंगे फेशियल मेरिडोनियल में क्या पूछेंगे खाली?
फेशियल मिरर, इनमें ये आइसोमर्स आइसोमर ज्यादा पूछते नहीं, वो आपको याद करके आना, चार्ट पूरा याद करना है आपको। पर ये ज्यादा नहीं पूछेंगे, ये इसमें खाली पूछेंगे फेशियल और मेरिडोनियल का एग्जांपल है कि नहीं। चार कोई तो एक दे देंगे, उसमें से पूछेंगे एक, उनमें से ये दे देंगे, पूछेंगे फेशियल मेरिडोनियल का एग्जांपल कौन सा, तो ये फेशियल मेरिडोनियल वाले हैं, इनमें वो पूछेंगे। ये वाले पूछते हैं आपको बस खाली चार, पहले चार ही पूछते हैं, पहले दो जीरो होते हैं, नेक्स्ट दो पता है आप, क्लियर हो गया। मैक्सिमम क्वेश्चन यही आएंगे, कभी कभी पूछ लिया तो लास्ट वाला पूछ लेते हैं बिकॉज ये बहुत कॉमन है इसलिए, बट ये भी इतना नहीं पूछते, क्लियर। मेन आपको ये पहले चार ही पूछेंगे, चार ही याद रखने हैं। इनमें इनमें आपको आइसोमर्स नहीं पूछेंगे, इसमें पूछेंगे फेशियल या मेरिडोनियल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो आपको अगर ये तीनों है तो फेशियल मेरिडोनियल एग्जिस्ट करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, बस इतना ही मेजरली पूछते हैं। अब बाइडेंडेड वाले आपको पुराने एग्जाम्स में सारे पूछते थे, तो बाइडेंडेड वाले में एक केस है जो आपको पक्का आएगा ही आएगा, वो मैं भी कराता हूँ बाइडेंडेड वाले केसेस। तो अभी बाइडेंडेड वाले केस करेंगे, इसमें मैंने एक दो ही करा है बाइडेंडेड वाले, आपको ज्यादा है। पहले आपको मैं बेसिक वाले कराता हूँ, सिंपल वाले बाइडेंडेड वाले। यस, बाइडेंडेड लिगैंड की बात करेंगे। तो बाइडेंडेड लिगैंड की बात करेंगे, ये देखेंगे बाइडेंडेड लिगैंड केस इन ऑक्टाहेड्रल। एक केस है जो सबसे ज्यादा कॉमनली पूछते हैं, है ना, एम ए ए, ठीक है, ए टू और बी टू, क्लियर। और उसमें एम ए टू बी सी दोनों का आंसर सेम ही आता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, देखते जाओ भैया, सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या कैसे हो सकता है, देखो जरा, एक काम कर लेते, एक काम में बी और बी को क्या कर लेंगे हम लोग, ट्रांस में, और एक बार में क्या लगाते, बी और बी को क्या लगाते, सिस में। क्लियर हो गया क्या, बहुत बढ़िया। तो दो ही बनते, तो दो जीआई बनेंगे, एक बार क्या बनेगा ट्रांस और एक बार क्या बनेगा सिस, समझ में आएगा। अब बी की जगह बी की जगह पे बीसी भी कर सकते हैं, बिकॉज एक बीसी भी ले सकते, सही है, नहीं समझ में आ रहा, फास्ट होगा तो मेरे को बता देना, क्लियर है, मैंने डायरेक्टली ड्रॉ किया है। अब देखो जरा, मेरे को बताओ इन दोनों में से, है ना, और जो ऑप्टिकल आइसोमर्स देखेंगे तो देखो जरा ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, देखो इसको मैं कट कर सकता हूँ कैसे, है ना, एग्जैक्टली कट हो जाएगा ये वाला, नहीं समझ में आता। अरे इसको देखो ऐसे कट करेंगे क्या हम लोग, हाँ तो ये एग्जैक्टली आधा आधा हो जाएंगे का, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। तो ट्रांस वाला क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट सिस वाले को देखो ऐसे कट कर सकते हैं क्या, नहीं, सिस वाले को कैसे भी कट करके देखो नहीं कट होगा, क्लियर होगा। तो सिस वाला एग्जैक्टली कट होता नहीं, तो यही वाला आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आया। तो आपको ये वाला केस बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में ये, ठीक है। तो ये याद रखना भैया। तो यहाँ पे जीआई कितने बनेंगे, तो जीआई बनेंगे दो, जीआई कितने बनेंगे दो, और ओ आई कितना बनेगा एक, समझ में आया। और ऑप्टिकल फिर पूछेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है, सिस वाला है ट्रांस वाला, तो याद रखना सिस वाला क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस वाला क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे तीन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अगर आप लोगों को जितना भी आइसोमेरिज्म मैंने पढ़ा है, सारे आइसोमेरिज्म में से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यही है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा पूछते हैं। और पूछेंगे भी ये वाला जो मैंने लिख के रखा ना, ये वाला जो एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी वाला एग्जांपल पूछते हैं एज इट इज, क्लियर हो गया। तो ऐसे वाला पूछते हैं, ए ए रहेंगे ये दो और Cl2, क्लियर। यही पूछेंगे, आप लोग को याद रखना है। इसके स्टीरियो बहुत पूछे, मैं आपको पीवाई क्यूज कराऊंगा अभी, तो आपको बोलोगे सर इतने सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो आपको नींद में भी याद रहना चाहिए। अगर आपको ये वाला केस दे दिया तो इस वाले केस के अंदर कितने आइसोमर बनेंगे तीन, ज्योमेट्रिकल कितने होंगे दो, और ऑप्टिकल कितना होगा एक, और ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा उसमें से, सिस वाला, ट्रांस वाला क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। याद रहेगा सब लोग को, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला केस है, तो प्लीज इसको याद रखना, क्लियर। बहुत बढ़िया। अब एक काम कर बेटा, तेरा नाम क्या है, वही दही ना, मॉडल लेके आ जा। हाँ, अभी देखेंगे भाई, मैं आपको मॉडल में करके दिखाता हूँ कि कैसे होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने इनको लिखवाई है नहीं लिखवाई है, हाँ ये वाले भी हैं कुछ दो तीन। हाँ, अब अगर मान लो तुम्हारे पास जो है लिगैंड ऐसा है जहां पे अगर आपके तीनों बाइडेंटेड लिगैंड लगे हुए, तीनों कौन से लिगैंड लगे हुए हैं, बाइडेंटेड वाले, तो पक्का वो कैसे होंगे, उसमें जो है क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल। अब देखो इसमें तीनों ए है क्या, सॉरी छह के छह ए ही है लिगैंड, तो इसको कैसे भी स्विच करो, सिस और ट्रांस तो नहीं आना, नहीं समझ में आया। अरे देखो अगर मैं बनाता हूँ ऐसे, ठीक है, सही है, मैंने बनाया। अब देखते जाओ सब लोग, ध्यान से देखना, यहां से जो केस शुरू होगा वो आपका मेंस वाला शुरू होगा, मतलब जेई मेंस और नीट का फर्क यहां से शुरू होता है, बिकॉज अब जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ बाइडेंटेड वाले, ये मेंस में ज्यादा आते हैं और नीट में बिल्कुल नहीं आते, ठीक है, और एडवांस में भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो मेंस और एडवांस का केसेस यहाँ से शुरू होंगे बाइडेंटेड से। बाइडेंटेड में अगर जेई वालों को हार्ड पेपर बनाना है तो वो ये बनाएंगे, बाइडेंटेड वाले केसेस डालेंगे। अब बोलोगे सर क्यों पढ़ा रहे हो हमको, हमको इजी वाला पढ़ा के रखो। हार्ड पढ़ने से फायदा क्या होगा, आपका रैंक ऊपर जाएगा, क्योंकि ये बाकी लोग कोई सॉल्व नहीं करते। बाकी लोग वो चार्ट, अगर देखो पहली बात तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर आधे बच्चे पढ़ते ही नहीं, मैक्सिमम बच्चे पढ़ते ही नहीं, बिकॉज टीचर्स पढ़ाते नहीं। जो पढ़ाते वो चार्ट याद कराते हैं, जो चार्ट मैंने आपको याद कराया। बाइडेंटेड के केसेस कोई नहीं लेता, तो अगर बाइडेंटेड का केस अगर आ गया तो आपका टेंशन, आपको ना बहुत ज्यादा चांस है कि आपको मिल जाएंगे मार्क्स और बाकी लोगों को मिलेंगे नहीं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन हमें हमेशा सॉल्व करने चाहिए जो बाकी लोग नहीं सॉल्व करते। तो ध्यान से देखते जाओ। अब मेरे को चार ए लगाना है, तो एक ए इधर लगा दिया मैंने, तीन ए लगाने ना, एक ये और दूसरा ये, तो ये दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे, क्लियर और बढ़िया। अब ध्यान रखना, जब भी बाई 90 लगे 90 डिग्री पे लगे, मतलब ये दो जो 90 डिग्री पे लेंगे उसी पे लग सकता है, बिकॉज ये ऐसे है। अगर तुम बोलोगे सर मेरे को ऐसा लगाना है, ऐसा,
ये पॉसिबल नहीं, बिकॉज यहाँ पे एंगल कितने का आ जाएगा, 180 डिग्री का। इतना लंबा बॉन्ड स्ट्रेच नहीं होगा, ये टूट जाएगा। तो 90 डिग्री में मतलब पास पास वालों में ही लगा सकते हो, है ना। तो अगर मान लो तुमको ए ए में बॉन्ड बनानी, तो ये पॉसिबल है। समझ में आया। ऐसा बाइडेंटेड बाइडेंटेड ऐसे लग सकता है, या फिर ऐसा लग सकता है, ये दोनों में भी 90 डिग्री ऐसे भी लग सकता है, या फिर ऐसे लग सकता है 90 डिग्री, ये चल जाएगा। बट ऐसे बनेगा नहीं, समझ में आएगा। 180 पे नहीं लगता। तो देखो जरा, एक, दो और ये। अब देखो जरा, सिस ट्रांस कुछ कर सकते हैं क्या? इसको ऐसे घुमा लो, तभी भी ए के सामने करेगा ए। इसको ऐसे घुमा लो, ए के सामने करेगा ए। तो सिस ट्रांस तो आएगा नहीं, तो जीआई क्या आएंगे, जीरो। जीआई क्या आएंगे, अगर तीनों के तीनों बाइडेंटेड लगे हुए तो जीआई क्या आ जाएगा, जीरो। समझ में आया। बट ओआई की बात करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ इसको कैसे भी कट करो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर होगा, इसके अंदर क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझ में आएगा। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर रहेगा, इसमें जीआई रहेगा नहीं। तो ये एक और केस है बाइडेंटेड का। अब मैं आपको इसको मॉलिक्यूल को बना के दिखाता हूँ इसके अंदर, ताकि आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन आए, आपको समझ में आएगा कि क्या बनाया मैंने। कौन से वाले हमारे पास, नीले वाले का? हम्म, नीले, अच्छा, अच्छा, पकड़ बेटा। ए, बातें क्या कर दी है, तो पता नहीं। पढ़ाई करनी चाहिए हमको, पढ़ाई करो। मर गई बोल। 26 में दुनिया खत्म है, ऐसे भी रील बनानी है 26 में दुनिया खत्म वाली। हाँ, स्क्रिप्ट बताओ। किसमें, इसमें कैसे प्रेजेंट होगी, तुम बताओ कैसे काटोगे इसको। तुम ऐसे बोल रहे हो, ये वाला ना, ये ना। हाँ तो ये होगा ना, वो ये वाला प्लेन बोल रहे हो। अभी करके दिखाता हूँ, देखो तुम देखना। अभी मैं वैसे तो तुमको बना के दिखा रहा हूँ, ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना रहे, वो बच्चे समझते नहीं इसमें। अभी मैं बना के दिखाता हूँ तुम लोगों को कैसे बनता है क्या नहीं बनता। तुम लोगों की क्लैरिटी के लिए कर रहा हूँ ये सब। ए, क्या है, देखा नहीं, उसको ड्रॉप कर दिए, क्या बोलते हैं, मैन ऑफ द मैच दिया ना इसको, शुभमान गिल को। बोला ना सीरीज का मैन ऑफ द मैच दो, इतना बढ़िया खेला कि बोला कि आप सर आओ मत, आप खाली मैच देखने आओ। देख, सुना नहीं तुम लोगों ने? बहुत बढ़िया खेल रहा है वो, बोला सर प्लीज। बोले हार्दिक पांड्या तो ऐसे ही खेलता है, थोड़ा टाइम पास है। हाँ ये देखो, दिस इज योर ये MAA2B2, दिख रहा है सब लोगों को? ए ध्यान दो, सभी सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये बाइडेंटेड लिगेंड दिख रहे हैं, ऐसे लगता है। अब अगर मैं इस बॉन्ड को अगर यहां जोड़ू तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बॉन्ड जुड़ेगी नहीं। तो ये ऐसे जुड़ते, क्लियर हो गया। अब मैं इसको ऐसे कट कर सकता हूँ क्या, हाँ। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये कैसा ट्रांस दिख रहा है क्या, बी और बी कैसे है, ट्रांस में। पर्पल और पर्पल ट्रांस में दिख रहे हैं सब लोगों को। यस, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो ये सब चीजें। अरे ओ टिक टैक हो, रख दे उसको। सिगरेट पी के आएगा तुम लोग? नहीं ना, बोले मुंह से बात आ रही भाई। ये ले मिंट खा। ध्यान दे पागल बच्चे। बीच का, B3 B6 से मिला के सप्लाई तुम लोगों को? नहीं। देखो, ये दिख रहा है सब लोगों को, ये ट्रांस पे है, ठीक है, यहाँ से कट होगा, क्लियर। अब अगर मान लो मैं इसको सिस बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, सिस। सिस पे कैसे बनेगा, देखते जाओ। गोटी पड़ली बुद्धि, माला है। कौन बोला, तू बोला क्या? तेरे बर्थडे का है ये बोले? हाँ क्या, हाँ सी दिस, दिस इज योर सिस वन। अब देखो जरा, ए नालायक हो, ये देखो, ये दोनों 90 डिग्री पे क्या, सिस। अब मेरे को बताओ, इसको कट करके देखो कैसे कट होता है, बताओ कट होगा क्या, देखो। ऐसे कट करूंगा तो भी नहीं होगा, ये नीला ऊपर रह जाएगा, इधर तो ब्लैक ये आ जाएगा, नहीं होगा। कैसे भी कट करो होगा नहीं। तो कट करके आएगा क्या आंसर, नहीं। समझ में आया, ट्रांस ओ नालायक हो, इधर देख बेटा। क्लियर हुआ सबको? क्या कर रही तू वहां पे, फोन चला रही है? फोन लेके आई है, डे केयर वाली है? नहीं, दारू की बाटी छुपा रही है।
दिख रहा है सबको, समझ में आया? नहीं हो सकता। तो ये हो गया। अब मैं आपको वो वाला बना के दिखाता हूँ जिसके अंदर सबके सब क्या है, सारे के सारे ए है। तो देखते जाओ ये। दो नीले चाहिए इसमें से। नीले नीले अंबर पर चांद जब आ जाए, ऐसा कोई प्रेमी हो, ऐसा कोई साथी हो। इसमें ढूंढो। नहीं, काली है ये। हाँ, नीला नहीं एक भी। ए चुप। हाँ, चप्पर 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 चालू रहता है लड़की का नालायक का। ए, अभी एक वही डार्क नीला आ गया, इसको मान लेना लाइट है, ठीक है। अब देखो जरा, ये दिख रहा है सब लोगों को? सो दिस इज द मॉलिक्यूल। अब मेरे को बताओ कैसे कट करोगे इसको, तुम बताओ। समझ में आया? क्लियर हुआ? इसको कैसे भी कट करो ये, है ना? तो अब देखो, इसको कैसे, इसको यहाँ पे घुमा लो तभी भी सिस्ट्रांस सब सामने सामने ब्लू ब्लू आएंगे, तो कोई टेंशन तो आएगा ही नहीं। तो इसमें क्या आएगा, GI 0 और OI क्या आएगा, एक। समझ में आया सब लोगों को? याद रहेगा सब लोगों को, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला केस भी पूछते हैं, कर लोगे सब लोग? गुड। तो एक काम करो, अभी ये वाले केस को लिखो, चलो। किधर गया वो केस? ये केस जो अभी मैंने बताया, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी लिखो तुम लोग। एक है बायोइडेंटिटी लिगैंड में, ये वाला केस लिखो, चलो फटाफट। ड्रॉ नहीं करोगे तो भी चलेगा, ड्रॉ नहीं करोगे तो चलेगा, केस तो लिख लो फटाफट। दुनिया का।
हो गया क्या सब लोग का? लिखा सब लोगों ने? ठीक है, ये वाला लिखो चलो। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा केसेस लिखवाऊंगा, ध्यान से सुनते जाओ सब लोग। एक्स्ट्रा केसेस याद रखो, ये सब ये काम आएंगे बहुत। इसमें जीआई, अब ध्यान सुनो मैं क्या बताऊं। अगर तीनों के तीनों बाइडेंडेड है, सुनो तीनों के तीनों क्या है, बाइडेंडेड, तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, तो हमेशा क्या होगा ऑप्टिकली। अभी मैंने आपको बना के देखा, कैसे भी टूटेगा नहीं। क्लियर हो गया? किधर क्या वो, कहाँ रखा आपने वो? ठीक है, ये देखा अभी हम लोगों ने, इसको कैसे भी कट करो ये कट होगा नहीं। तो इसलिए जो है क्या बोलते हैं, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। क्लियर? तो इसको याद रखना भैया। तो यहाँ पे जी आई जीरो होंगे और ओ आई ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ऑप्टिकल एक डी आएगा एक एल आएगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर दो आएंगे। टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछेंगे, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? दो। टोटल स्टीरियो आइसोमर क्या होता है? जी आई प्लस ओ आई। तो यहाँ पे जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो एक क्या होगा तुम्हारा, डी, और एक क्या होगा, एल वाला पार्ट। तो इसमें दो आएंगे, ये याद रखने का। नेक्स्ट केस जो है वो तुम लोग को याद रखना है, दो सेकंड केस है, MAB3, ये वाला। इस वाले केस को करके देंगे, ये वाले केस के अंदर देखो ज्यादा चांसेस बनते हैं। क्या जीआई बनने के चांस बनेंगे? कैसे चांसेस बनेंगे देखते जाओ, मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो। अगर मान लो मैं ऐसे लेता हूँ एक ये, यहाँ पे AB, ए बॉयज बातें नहीं, देखते जाओ, पे अटेंशन। अब अगर मान लो, हाँ छोड़ो, हाँ तो देखो, ये ऐसे है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको स्विच कराता हूँ, क्या कराऊंगा, स्विच। तो अभी देखो जरा, ए के ट्रांस में बी दिख रहेगा, है ना? अरे देखो ना, ए के ट्रांस में बी दिखता है, तुम लोग ट्रांस समझ में आता है क्या होता है? हाँ। ये ए, इसके ट्रांस में क्या है, बी। ए के ट्रांस में क्या है, बी, और ए के ट्रांस में क्या है, बी, सही है क्या? तो अगर मैं तीनों पेयर लिखूंगा, तो पेयरिंग करने के बाद मैं ऐसे लिखता हूं, ए बी और ए बी, ऐसा पेयर बन रहा है क्या? समझ में आया? अब मैं क्या करता हूं, इसको एक को स्विच कराता हूं, इसको स्विच करा देगा। तो देखो जरा, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा इधर, ये जो है इधर बी आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। हाँ अब देखो बच्चा, बी का पेयर बना, देखो जरा। हाँ, बी के ट्रांस में क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है क्या? तो देखो बी के ट्रांस में बी, और क्या दिख रहा है यहाँ पे, ए के ट्रांस में ए, और ए के ट्रांस में बी। अब देखो जरा, ये दो अलग अलग केसेस हो गए क्या? सही है। तो ये दो अलग अलग केसेस हो गए। तो इस तरीके से आप लोग का क्या आ जाएगा, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने आएंगे? अब फिर से घुमा के देखना, आंसर सेम ही आएगा हर बार, यही आंसर है, इन दोनों के अलावा कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं। आप इन दोनों को स्विच करके देखो, तभी भी आंसर ही आएगा, इन दोनों को करके देखना। हमेशा ये पॉसिबिलिटी है, ए बी और ए बी बी और ए बी, यही पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। ट्राई करके देखना। तो जीआई कितने आएंगे, दो। अब ओआई की बात करेंगे, बच्चे बोलेंगे सर ये तो सेम सेम हो गया ना, डब्बे डब्बे। तो क्या है, बट इसमें नहीं लगाना, बाइडेंडेड में ये केस लगाना मत, समझ में आएगा? बाइडेंडेड में ऐसा लगता नहीं, बिकॉज क्यों नहीं लगता, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये देखो, ये जॉइंट वाली बॉन्ड दिख रही है ना, इसकी वजह से क्या हो जाता है, एंगल चेंज हो जाते हैं, तो आप कैसे भी करो कट होगा नहीं। नॉर्मली क्या हो जाता है, हम लोग के नॉर्मल एटम्स ऐसे होते हैं, ठीक है, और बीच में बॉन्ड नहीं होती। तो इसकी वजह से जो है, ये बाइडेंडेड में ये वाला केस मत लगाना ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए। तुम बोलोगे सर बाइडेंडेड है, इसमें भी हम देख लेते हैं, दो डब्बे सेम है या डब्बे में सेम है, तो आएगा, ऐसा लगाना मत। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, जीआई दो, और ऑप्टिकली एक्टिव तो होता ही है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो जीआई कितने आ जाएंगे आपके पास, दो आ जाएंगे, और ओआई भी कितने आ जाएंगे, दो आ जाएंगे। समझ में आएगा आप लोगों को सर? ओआई भी दो आ जाएगा, जीआई भी दो, और ओआई भी दो। टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, चार। समझ में आएगा? टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, चार। क्लियर हुआ सब लोगों को? बहुत बढ़िया। तो ये याद रखना आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखा दिया, तो इसके जीआई कितने आ जाएंगे, दो, और ओआई भी कितने आ जाएंगे, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे आपके पास, चार। लिखो इसको, चलो। एक दो और केसेस कराऊंगा।
फर्स्ट एज में अलग दिया है, इसका आंसर इसमें अलग दिया है। माइस पे। ए, हो गया क्या ये? ये केस तो आना तो नहीं चाहिए तुम लोगों, बट ठीक है, पढ़ लो। बना के देखो, चलो इसके। ड्रॉ करो, बनते क्या तुमसे? तीन आएंगे, तीन बनाओ, देखो तीन बनते क्या इसके। तीन जीआई आएंगे। एम, ए टू ए, और B2C2। सीधा याद भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, मैं तो ऐसे तुमसे बनवा के ले रहा हूँ। सीधा याद कर लेना, तीन आएंगे। देखते जाओ क्या करते हो। एम, ए एक में आ जाएंगे, B और C। इसको कांस्टेंट कर लेंगे तो ए ऐसे ही रहेंगे। B C हो जाएंगे। सही है। हाँ, और क्या कर सकते हैं? अब देखो, इसको ऐसे बना लेते, ए और ए, और क्या कर लेते, B ए ऐसे बात है। B ए C B। देखो समझ में आता है कि मैं क्या करता हूँ? देखो रे, ध्यान दो, चलो। एक बार में B को ट्रांसफर रख देगा, और एक बार में C को ट्रांसफर रख देगा। क्लियर हो गया? और एक बार में ऐसे कर लेते, A B है ना, A B को ऐसे रहने देते, और AC को ट्रांसफर कर लेते। AB को, सॉरी, AC ट्रांसफर, तो यहाँ पे A और यहाँ पे C। आया? तीन नहीं समझ में आया? सेम हो गया क्या?
ए तीन बनाएगा मैंने, कहाँ पे बनाया तीन? क्या, ओके यहाँ पे नाम गलत हो गया, सॉरी। क्या था, ए था क्या, सॉरी यहाँ पे ए, ए ए सी सी बी बी। हाँ अब देखो जरा, बन रहेगा। अब कोई ड्रॉ करने पूछेगा नहीं, देखो जरा। एक बार में बीबी ट्रांस पे है, और एक बार में क्या है, सीसी ट्रांस पे है, और एक बार में जो है अगर आप देखोगे तो बीबी भी सिस पे है और सीसी भी क्या है, सिस पे है। क्लियर है, दोनों भी ट्रांस पे नहीं, ए भी क्या है, सिस पे, तो कोई ट्रांस पे नहीं है। क्लियर हो गया। तो ऐसे जो है आपके बनेंगे। हाँ। और इसमें से एक ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, एक क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर हो गया। अब कैसे एक ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा, वो कैसे करेंगे, देखो ऑप्टिकली एक्टिव वाला। अगर देखो, अगर ये दोनों के दोनों जब सी सी दोनों किस पे होंगे, ट्रांस पे, तो मैं इसको बीच में से कट कर सकता हूँ क्या? नहीं समझ में आया। सैंडविच प्लेन से कट करेंगे तो सी और सी सामने आएंगे। अब इसको ऐसे कट करेंगे तो बी और बी आ जाएंगे, बट इसमें नहीं आएंगे। सही है, क्लियर है। तो ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो हमारे पास जी आई लिखेंगे तो जी आई कितने आ जाएंगे, तीन, और ओ आई कितना आ जाएगा, एक। सही है, एक ऑप्टिकली एक्टिव को टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, चार। स्टीरियो आइसोमर्स कितने आ जाएंगे, चार। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो लिखना है तो लिख लो, नहीं तो आप खाली इतना भी लिखोगे तभी भी चल जाएगा। आप लोग खाली इतना भी लिखोगे ना इस केस के बारे में, तभी भी चल जाएगा। अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? हो गया क्या? मौत आ रही है, ज्यादा हो गया क्या? सीधा याद करा के लिखोगे दे दूंगा, सॉल्व नहीं करे। सुनो, जो लोगों को नहीं, सुनो मैं बता रहा हूँ, ये सब तुम लोग को एडवांस लेवल में ही आने वाले हैं। ये सब मेंस लेवल में बहुत कम आने के चांसेस होते हैं, सारे एडवांस के पीआईक्यूज में से है ये सब। क्लियर है? तो अगर किसी को मौत आ रही है तो मत करना, बाइडेंडेड वाले सो जाओ, तुम लोग मत करो, जिसको नहीं पढ़ना सो जाने वाला। सिंपल बताऊंगा। रोना मत, बोलेगे बाद में सर हमको हार्ड हार्ड पढ़ा रहे हो ना। थोड़ा हार्ड पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, बताओ? चाहिए ना, चलेगा ना? तुम लोगों को मजा ही नहीं आया, तुम लोग बोले सर क्या हमें केमिस्ट्री इजी लगता है। ठीक है, थोड़ा तो हार्ड पढ़ो। ये हो गया, अब तुम लोग सॉल्व करो नेक्स्ट वाला, ठीक है? कर लोगे ये वाला? ठीक है, बाय डेंडेड वाले करो यार, केसेस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट केस क्या है तुम्हारा, तो नेक्स्ट केस आएगा एम। इसका भाई आ जाएगा, क्या आएगा, ए बी, और उसके बाद क्या ले लेंगे, सी टू और डी टू ले लेंगे। पहले उसमें क्या था, ए था ना, अभी ए बी वाला ले लेंगे। यहाँ पे बनाएंगे तो इसके चार बनने चाहिए, तुम लोग बनाओ, चलो जी आई निकालो चार। ड्रॉ करके निकालना, चार ड्रॉ करके आंसर आएंगे बरोबर। जो ट्रिक हमने यूज की वही ट्रिक यूज करना, एक बार सीसी को ट्रांसफर रख लेना, एक बार डीडी को ट्रांसफर रख लेना, ठीक है? टोटल चार बनेंगे, और दो ऑप्टिकली एक्टिव आएंगे, दो इनएक्टिव आएंगे, बना के देखो। ट्राई करोगे तो थोड़ा समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा सॉल्व करने के बाद। ऐसे बैठे रहोगे है ना, तो कुछ नहीं होगा। और ये हार्ड वाला सॉल्व करोगे तो इजी वाला और इजी जाएगा। ए बी, एक बार सीसी को रख देते ट्रांस पे, ए बी, और एक बार डीडी को रख देते ट्रांस पे। अब एक बार क्या कर लेंगे, ए बी है ना, तो ए के ट्रांस में सी कर लेंगे, और एक बार ए के ट्रांस में डी कर लेंगे। बना क्या, नहीं बना? देखो, एक बार क्या कर लो, सी सी रख लो ट्रांस में, एक बार डीडी को रख लो, फिर ए के ट्रांस में सी रख लेना, और ए के ट्रांस में डी रख लेना, और दोनों डीडी और सीसी दोनों सिस पे रहने चाहिए। वही बचेगा, और कोई बचेगा नहीं। देखो चार बनते का। अब देखो, जहां पे दोनों सीसी ट्रांस में ये कट जाएगा क्या, जहां दोनों डीडी ट्रांस में ये भी कट जाएगा क्या? बट ये दोनों कटेंगे क्या, नहीं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो रहेंगे तुम्हारा, ये इनएक्टिव रहेगा ऑप्टिकली, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, दो क्या रहेंगे, ऑप्टिकली
एक्टिव, समझ में आएगा? तो टोटल बात करेंगे तो हमारे पास जीआई कितने आते हैं बताओ जरा, चार। ओआई कितने आएंगे बताओ जरा, दो। तो टोटल कितने आ गए, छह। समझ में आया सब लोगों को? टोटल सीरियस कितने आ जाएंगे? नहीं समझ में आया? आया? और अगर मैं इसकी टर्म बात करूंगा तो ये दोनों ट्रांस वाले क्या देखो जरा, और ये दोनों सिस वाले का, तो सिस वाले क्या होंगे ऑप्टिकली एक्टिव, और ट्रांस वाले क्या होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हुआ सब लोगों को? ठीक है, लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो अच्छे से। नेक्स्ट, लास्ट। ये लास्ट केस है, इंपॉर्टेंट है। लिख लो। इसके ड्रॉ करके देखना पांच बनते हैं कि नहीं बनते, अभी मत, अभी जमता तो करो, नहीं तो रहने दो। तो ये बाइडेंडेड के केसेस थे, होपफुली सबको बाइडेंडेड के केसेस याद रहेंगे।
हाँ, A B2C2, उसमें कितने थे? GI 3 और OI कितना है? एक ना। AB C2D2। GI 4 ना, और OI 2। ठीक है। ये हो गया, और क्या बचा अपना? हाँ। अब जिन लोगों को कुछ नहीं आएगा वो चार्ट याद कर लेना, चार्ट से आपका काम हो जाएगा। ठीक है। ये एक्स्ट्रा बाय डेंडेड के केसेस हैं, इनको कर लेना। ये एडवांस में आए हुए हैं, तो आप लोगों को एडवांस में से क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये केसेस आपको कोई बुक में नहीं मिलेंगे, सिंगेज में भी नहीं। अभी मैं सिंगेज में भी एक रेफरेंस चेक करा था, वहां पे भी नहीं दिए। तो बाय डेंडेड के केसेस सिंगेज में भी नहीं दिए हुए हैं आप लोगों को। तो इसलिए एडवांस में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको ये केसेस करके जाते हो, आप लोगों को सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा आइसोमेरिज्म कंप्लीट होता है। सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए आइसोमेरिज्म के। चार्ट याद रखो, चार्ट अच्छे से लिख लो, ये चार्ट लिख लेना अच्छे से, बुक में काम आएगा। क्वेश्चंस कराता हूँ तुमको। रोनी क्या हुआ? रोनी। करो क्वेश्चन। ठीक है। GI पूछे। 4 लिगैंड लगे हुए हैं, ये भी एक मोनोडेंडेट लिगैंड होता है। ठीक है, NH2OH। ऑप्शंस लिख देता हूँ।
अरे इतना टाइम थोड़ी लगता है यार इसको करने में, पागल बच्चों। कचरा क्वेश्चन है। कौन सा है? प्लेटिनियम है मतलब स्क्वायर प्लेनर होगा क्या? हाँ। स्क्वायर प्लेनर में कौन सा केस है? ए बी सी डी। ए बी सी डी कितने? तीन थे ना। दो जी आई क्या, दो सी और एक ट्रांस, आंसर तीन आ गया ना। इतना सोचने की जरूरत है क्या पागल बच्चे? इतना सोचते हैं? नहीं समझ में आया। जे एडवांस 2015 का है, लिख लेना क्वेश्चन, काम आएगा। और एक क्वेश्चन करो। अभी सारे एडवांस वाले कराता हूँ तुम लोगों को। थोड़ा सोचना पड़ता है एडवांस वाले में, दिमाग लगाना पड़ता है। पहले इजी वाले कराता हूँ, फिर हार्ड वाले कराऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? इनमें से कौन सा है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा? जेई 2013 एडवांस। इनमें से ऐसा कौन सा है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा? ये टेट्राहेड्रल में से एक भी नहीं है पहली बात तो। ठीक है। सारे थप्पड़ लगाओगे, ऐसा ऑक्टाहेड्रल दिखता नहीं क्या? स्क्वायर प्लेन टेट्राहेड्रल करते हैं। अंधे हो क्या? गुस्सा मत दिलाओ मेरे को, भगा दूंगा क्लास के बाहर। अरे पहले लिखो बुक के अंदर कौन कौन से केसेस है, एग्जाम्पल लिखो, ये कौन सा है, M A2B कौन सा है, केसेस लिखो ना। देखे जा रहे हैं। केसेस लिखो और मैच करो तुम्हारे चार्ट से और आंसर निकालो पागल बच्चे। याद तो होगा नहीं चार्ट तुम लोगों को। ठीक है, केसेस तो लिखो कम से कम, कुछ तो करो। मैं आइसोमेरिज्म पढ़ाने में जाता है। पहला कौन सा केस है बताओ जरा। MAA2 और B2 सही है क्या? बायोडेट का पहला केस लिखवाया था, याद है क्या? हाँ, तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है कि नहीं होता? बग यहाँ से होता है। पढ़ाया था तुम लोगों को, दो GI आएंगे, उसमें से एक क्या होगा सिस, एक क्या होगा ट्रांस, और सिस वाला क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? कैसे होगा? हाँ। क्लियर। हाँ बी। अरे ये A3 B3 में क्या आएगा, इसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता है क्या? नहीं, चार्ट याद करो, चार्ट में मैंने बताया था A3B C D से शुरू होते ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें आएगा क्या? नहीं, तो आंसर बी आ जाएगा। अब देखो जरा सेकंड केस देखो, ये कौन सा है, AA B2C2 अभी पढ़ाया था, इसके अंदर कितने होते हैं तुम्हारे, तीन GI और एक क्या होता है, OI आता है। ठीक है। लिखो ना तुम लोग, केसेस ही नहीं लिखोगे तो कैसे आएगा? तुम लोग खाली देखते रहते हो बस, खाली मॉलिक्यूल को सोचते हो कि हम मन में सोचते हो। केसेस लिखो, ये कौन सा केस है, EN कौन सा होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है। AA वो भी सिमेट्रिकल AA, और ये क्या आएगा, B2, ऐसे लिखो पागल बच्चे। ये कौन सा केस हो जाएगा, MA3B3 फेशियल और मेरिडोनियल वाला, याद है क्या आप लोगों को ये? ये और नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा तुम्हारा, MAA, और क्या था, B2C2 ये है, और लास्ट वाला क्या है, MAA3। इसमें GI होते हैं, अब सभी के निकाल के देखेंगे, ये नालायक हो, सबके निकालेंगे, सबके निकालो, चलो सबके निकाल निकाल के बताओ मेरे को किसी के कितने कितने आ रहे हैं। पहले वाले के कितने, दूसरे GI कितने, OI कितने, सबके निकालो चलो। आंसर तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा, आंसर क्या है, बी है इसका। क्लियर हो गया? मेरे को सबके GI OI बताओ। सीरी टोटल नंबर सीरियस बताओ चलो सबके। GI जो।
आया क्या? हाँ, पहले वाले का क्या आ रहे हैं बताओ जरा। टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं क्या? हाँ, सेकंड वाले के कितने आ रहे हैं? हाँ, दो A3 B3 के दो आते हैं क्या? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट सी का बताओ। चार, और डी का दो। आया सबको समझ में? ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? अब एक क्वेश्चन देता हूँ, ये थोड़ा ट्रिकी सा है, लगेगा इजी है, ट्रिकी। इसमें आयनाइजेशन आइसोमर को भी कंसिडर करना। देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे? कौन सा केस है बताओ जरा। MA4B2। यही है ना? हाँ, कितने आएंगे टोटल आइसोमर्स? दो आ रहे क्या? बहुत बढ़िया। दो ने आप थोड़ा दिमाग लगाओ इसके अंदर, और दो तो नहीं है इसका आंसर। क्यों चार? हाँ, अगर देखो कि आयनाइजेशन आइसोमर है क्या, हाँ, तो ये वाले अंदर जाएंगे क्या? हाँ, तो उसे चार नहीं आएंगे। आप खुद बना के देखो कितने बनेंगे। खुद बना के देखो, दिमाग लगाओ। एक तो दोनों बार में बी आर ट्रांस पे होंगे, बी आर सिस पे होंगे, तो दो हो गए। समझ में आता है? एक बार में सी एल सिस, है ना, सी एल जो होंगे वो सिस होंगे और वो ट्रांस होंगे। एक बार में बी आर क्या हो जाएंगे तुम्हारे, सिस और ट्रांस। अभी एक और बच गया, कौन सा? सी एल और बी आर। एक बार सी एल बी आर किस पे होंगे, सिस, और एक बार सी एल बी आर किस पे होंगे, ट्रांस। कितने हो गए? छह। समझ में आया? आया? अरे भैया, ये तो सेम ही रहेंगे, कांस्टेंट ही रहेंगे। ठीक है, चेंज क्या हो रहा है ना, तो एक बार में बी आर एक बार में सी एल और एक बार में सी आर। समझ में आया सब लोग? कर लो ऐसे क्वेश्चन। ये जेई एडवांस 2021 का है। ये 21 का। क्लियर? तो आइसोमेरिज्म यहाँ पे कंप्लीट होता है। बचता है तुम्हारा एजीएनओ3 के रिएक्शंस और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस। वो कल कंप्लीट करा देंगे और डीएनए ब्लॉक शुरू करेंगे। पेन किसका है ये? तो अभी पीआई क्यू सॉल्व करना शुरू करो। पीआई क्यू के डाउट्स निकाल के रखो, स्टार मार्क करके। पीआई क्यू कल सॉल्व करेंगे क्लास के अंदर। क्या? रील देखता हूँ बेटा।